और यदुवंश की विशेषता ये रही कि बिना लड़ाई झगड़े के विवाह ना भय। चंद्रमा से लेकर के और द्वारका नाथ तक की मैं गारंटी दे रहा हूं। यादव की बारात जाएगी कहीं तो कुछ खिड़की तो फोड़ के आएगी, कुछ न कुछ ऊधम करके आएगी। यदुवंश की विशेषता के बिना लड़ाई झगड़े के विवाह नहीं हुआ, और रघुवंश की विशेषता बिना पुत्रेष्टि यज्ञ किए बिना किसी के बेटा ना डाला। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव को बुलवाया। सुख दुख सब गुरु ही सुनाई। प्रेमियों, सुख और दुख की बात करना है तो अपने गुरु से ही कहना है, संसारियों से नहीं। संसारी हंसी उड़ाएंगे और गुरु उसका शांति करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, गुरुदेव मेरे कोई बेटा नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं, बेटा हो जाएगा। तुरंत ही महारानी ने कहा महाराज श्री, महाराज से कह दो आज यहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ का मुहूर्त शोधन करें। पुत्रेष्टि यज्ञ का मुहूर्त शोधन हुआ। एक कलश रानी का रखा है, एक राजा का रखा है। राजा अपने कलश की पूजा करा रहा है, रानी अपने कलश का पूजन करा रही है। एक दिन आधी रात में राजा युवराज को प्यास लगी तो अपने कलश का तो जल नहीं पिया, रानी के कलश का जल पी लिया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा गड़बड़ हो गया युवराज, तूने अपने जल का कलश का जल नहीं पिया, तूने रानी के कलश का जल पिया है, इसलिए अब तेरे ही बेटा होगा। अब तो घबरा गए महाराज युवराज कि मेरे बेटा होगा। तुरंत ही पेट को चीर करके बाहर बेटे को बाहर निकाला। अब विचार किया दूध कौन पिलाएगा। तो अमरावती से देवराज इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी अग्नि लेकर के बालक के मुख में दिया, दूध पिलाया। तभी से देखते हैं ना बालक अंगुली चूसते हैं, अंगूठा चूसते हैं। देवराज इंद्र ने लेकर के अंगुली से दूध पिलाया। उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम हुआ मानधाता। मानधाता के पुत्र का नाम है मुचकुंद। बड़े तपस्वी राजा हुए। इसके बाद में त्रिशंकु, त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का पालन किया। इसी वंश में एक राजा हुए बाहुक। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए बाहुक। राजन, बड़ी रानी ने यज्ञ के चरु को खिलाया, गर्भ में बालक आ गया। अन्य और रानियां थीं, उन्होंने कहा बड़ी रानी को चरु, यज्ञ का चरु खिला दिया है और मैंने भी खाए, इसके बालक। राजन, उस समय छोटी जो अन्य रानियों ने लेकर के बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर के गर कहते हैं जहर को, जहर के साथ उत्पन्न होने के कारण आज उसका नाम हुआ सगर। गर के साथ में उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? सगर। सगर महाराज के दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केशनी। केशनी के बेटा हुआ जिसका नाम है असमंजस, और सुमति के एक मांस पिंड ने जन्म ले लिया। मांस पिंड निकला। सुमति ने कहा अच्छा, केशनी के बेटा हुआ और मेरे मांस पिंड। गुस्से के मारे उसने 60,000 टुकड़े कर डाले उस मांस पिंड के। वशिष्ठ जी महाराज की पावन कृपा से उन्होंने क्या किया? 60,000 टुकड़ों को, मांस पिंडों के टुकड़ों को लेकर के बालक बना दिया, जीवित कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक दिन महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध के अश्व को लेकर के यज्ञ में बांध दिया। इंद्र का मन ललचा गया। इंद्र अश्वमेध के अश्व को चुरा करके और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े को आज देखने के लिए जमीन खोद डाली, सागर बना दिया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। राजा सगर के पुत्र जाकर के गंगा सागर जिसे कहते हैं, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंचे। वहां आंख बंद किए हुए कपिल मुनि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वहां घोड़ा बंधा हुआ।
राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने लेकर के कपिल मुनि को हिला दिया। चोर कहीं की आंख बंद किए बैठा है, मेरे घोड़े को चुरा करके लाया। कपिल मुनि ने आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की। इसके बाद असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र का नाम है अंशुमान। अंशुमान ने तप करके कपिल देव को प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से जो प्रकट गंगा है, यदि उस गंगा का जल का स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतारने के लिए तपस्या की, गंगा नहीं आई। इसके बाद में दिलीप ने तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं आई। इसके बाद दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ। भगीरथ महाराज ने तपस्या की तो गंगा प्रकट हो गई। गंगा 3 शर्तें लेकर के आई। पहले हिमालय से आई, हिमालय से शंकर जी की जटा में आई और शंकर जी की जटा से लेकर के कमंडल में आई। भगीरथ महाराज आगे आगे और गंगा जी पीछे पीछे। जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी, वहां से गंगा जी को निकाला। 60,000 राजा सगर के बेटों का उद्धार हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। खटवांग के इसके बाद हुए कौन? खटवांग। खटवांग के पुत्र का नाम है दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र का नाम है रघु। बस यहाँ में कुछ रुकता हूँ, आगे की बात बता रहा हूँ। जो हमारे विवाह में चौथी भामर रोकने का कारण कहां से चला? ये महाराज रघु के विवाह से प्रारंभ हुआ। महाराज रघु के पिता ने ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा, मेरा बालक का जन्मांक बताएं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज श्री रघु का जन्म तो बहुत अच्छे समय में हुआ है, लेकिन जहां लेकिन और परंतु आ जाए, जान जाना कोई चक्कर है। महाराज लेकिन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। कहा, राजा रघु मंडप के नीचे पहुंचेगा, 7वीं भावर पड़ते ही रघु का सिर फट जाएगा। रघु की गोविंदाय नमो नमः। मना कर दिया कि मैं अपने बेटे रघु का विवाह नहीं करूंगा। ये बात वशिष्ठ जी महाराज को पता चला कि रघु के पिता ने अपने बेटा रघु का विवाह की मना कर दिया है, तो आगे कोठा ही लैप्स हो जाएगा, आगे वंश कैसे चलेगा फिर? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है, राजन आप अपने बेटे रघु का विवाह कीजिए और मैं सब संभाल लूंगा, बालक का कुछ नहीं होने दूंगा। शो गोसाई विधि गति जहि छेकी और शकहे कोटारे टेकी जोटेकी। विधाता के लेख को महाराज वशिष्ठ जी कैसे मैट रहे हैं समझिए। जिन्होंने दिन का रात, रात का दिन कर दिया, युग परिवर्तन कर दिया, वही वशिष्ठ जी महाराज आज रघु के विवाह में मंडप के नीचे पहुंचे और देखिए उनका काम। लड़की आगे होती है कि लड़का आगे होता? लड़का आगे होता है, लड़की पीछे चलती है जब विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने यहाँ क्रिया का रूपांतरण कर दिया, लड़की को आगे कर दिया और लड़के को पीछे कर दिया। भामर प्रारंभ हो गई, 1 2 3 और 4। चतुर्थे ग्रंथि बंधने, चौथी भामर रोक दी जाती है, गांठ जोड़ दी जाती है। महाराज वशिष्ठ जी ने अपनी पांव पूजई कराई, जो आज भी गुरु पुरोहित की पांव पूजई होती है मंडप के नीचे। गौदान किया। वशिष्ठ जी महाराज ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। इसके तत्परांत अब कितना होता है? 5 कितनी भामर पड़ चुकी है अभी तक? 4 भामर पड़ चुके हैं। 4 के बाद कितना होता है? 5 6। लेकिन नहीं, अब की बार रघु को आगे कर दिया और वधु को पीछे कर दिया।
भामर प्रारंभ हो गई, 1, 2 और 3, 4 इधर हो चुकी हैं, 3 इधर हो चुकी हैं, अंक नहीं आया वो 7 का। सो गुसाई विधि गति जय है शकई गोटारी टेकी जो टेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। रघु महाराज का विवाह हुआ। रघु के पुत्र का नाम है अज, अज के पुत्र का नाम है दशरथ। जो यहाँ दशरथ महल बना हुआ है, दशरथ अखाड़ा बना हुआ है, दशरथ जी की विवाह की एक दिन की बात है। देखो अभी तक आपने विवाह की कथा नहीं सुनी। मैं कथाओं के बहुत गूढ़ रहस्य की ओर ले चलता हूं आपको। चाहे 10,000 जनता हो और चाहे 5 आदमी हो, मेहनत उतनी ही करूंगा जितनी 10,000 में करूंगा, उतने में 50 लोगों के बीच में करूंगा। एक बार ब्रह्मा ने लंकेश से कहा, लंकेश अयोध्या का एक राजा होगा जिसका नाम होगा दशरथ। उसके एक बेटा होगा, वो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। क्या कहा? वो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। लंकेश ने ब्रह्मा को लेकर के जेल में डाल दिया, बंदी गृह पहुंचा दिया। इधर दशरथ जी महाराज विवाह के लिए कौशल जा रहे हैं। नौका में बैठे, एक सिरे पर नौका में सुमंत मंत्री और महाराज दशरथ बैठे। पीछे नौका में अन्यत्र बाराती बैठे हुए हैं, अन्यत्र बाराती बैठे हुए हैं। लंकेश को पता चला कि आज दशरथ जी महाराज का विवाह होने जा रहा है। जी अच्छा मौका मिला। उन्होंने तुरंत ही मायावी रावण ने लेकर के पत्थरों की वर्षा करवा दी। नाव फट गई। एक हिस्से पर महाराज सुमंत और महाराज दशरथ बैठे। बारात कौशल पहुंच चुकी है। इधर लंकेश ने आज वहां कौशल देश से राजा से लेकर के, बोलिए गोविंद भगवान की, श्री राम जी सरकार की। आज हमारे बीच में तीर्थराज पधारे। बहुत बहुत साधुवाद। अपने प्रसंग की ओर पहुंचेंगे। प्रसंग कहां है? इधर लंकेश ने लेकर के कौशल्या का हरण करवा लिया। एक पिटारे में बंद करके राघव मच्छ के हवाले कर दिया। इधर बारात पहुंच चुकी है। महाराज कौशल नरेश के मंत्री का नाम है सौमित्र। सौमित्र ने कहा, महाराज श्री बारात आ चुकी है और कौशल्या का पता नहीं। यहां तो बड़ी बदनामी की बात है। आपकी अगर इच्छा हो, आपका आदेश हो, तो मैं अपनी कन्या सुमित्रा का विवाह कर दूं। हाँ, आपने ये सौमित्र बहुत अच्छा कहा। इधर क्या हुआ? मंत्री सौमित्र की कन्या सुमित्रा के फेरे फिर हो रहे हैं राजा दशरथ के साथ। इधर ब्रह्मा जी लंका में बंदी गृह में और विवाह पढ़ रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। लंकेश ने कहा, बाबा क्या गुनगुना रहे हो? ब्रह्मा ने कहा, लंकेश इस समय महाराज दशरथ का विवाह चल रहा है और फेरे पड़ रहे हैं, मैं विवाह पढ़ रहा हूं यहां से। बाबा झूठे, बूढ़े हो गए, जटाएं सफेद हो गई और झूठ अभी तक नहीं छोड़ पाया। फेरे किसके साथ पड़ रहे? कौशल्या का मैंने हरण करवा लिया और पिटारा में बंद करके राघव मक्ष के हवाले कर दिया। राजन, सौमित्र की कन्या है जिसका नाम है सुमित्रा, उसके साथ में फेरे पड़ रहे हैं और ये तीनों समुद्र के टापू पर बैठे हैं। कौन? सुमंत और महाराज दशरथ और सुमित्रा। इधर एक
राघोवक्ष से युद्ध किया, एक मच्छ ने, और पिटारा लेकर के छुड़ा करके एक आम के पेड़ के नीचे रख दिया। लंकेश ये तीनों 3 दिन के भूखे बैठे हैं लंका के टापू पर, लेकिन उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना। अगर तू अभद्र व्यवहार करेगा तो तेरे 10 सिर कट करके अलग हो जाएंगे। लंकेश महाराज सुमंत दशरथ जी और सुमित्रा को लेकर के लंका ले गया। लंका से अतिथि सत्कार करके पुनः वापस किए। दशरथ जी महाराज आगे आ रहे हैं, एक पिटारे को देखा, आवाज आ रही रोने की। सुमंत ने कहा महाराज श्री, इस पिटारे के अंदर कोई आवाज आ रही है। पिटारा खोला तो कौशल्या निकल पड़ी। सुमित्रा जी पहचान गई, महाराज श्री ये तो मेरी बड़ी दीदी कौशल्या है। तुरंत ही महाराज दशरथ ने सैनिकों को भेजा कौशल देश से महाराज कौशल नरेश आए, अपनी कन्या कौशल्या का विवाह गांधर्व रीति से किया। केवल वेद रीति से विवाह किसका हुआ है? सुमित्रा के साथ में। यहाँ गांधर्व रीति से विवाह हुआ। इधर कैक देश के एक राजा हैं, उनकी कन्या है कैकेयी। राजा ने विचार किया मेरी कन्या विवाह के योग हो चुकी है। दूतों को भेजा, महाराज शिकैत दो, ठहर जाए। दूतों ने कहा महाराज श्री, महाराज कैक की आज्ञा है, आप रुक जाएं। उन्होंने प्रार्थना की मेरी कन्या है जिसका नाम है कैकेयी, आप उसके साथ में विवाह कर लें। विवाह कर लिया। आज सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी 3 रानियां। मानस में 3 रानियां हैं। वाल्मीकि रामायण में और भी कई प्रमाण देते हैं, आनंद रामायण में कई प्रमाण देते हैं, बहुत सी रानियां थी। लेकिन हम रामचरितमानस के आधार से चलते हैं कि 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की कोई बेटा नहीं था। उस समय क्या हुआ? महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है। गुरुदेव ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए, आपके बेटा हो जाएगा। महारानी कौशल्या ने कहा महाराज श्री, गुरुदेव से प्रार्थना करो, मुहूर्त का शोधन करें। मुहूर्त का शोधन हुआ, लेकिन एक बात है कि क्या आचार्य योग्य होना चाहिए। महाराज आपसे बड़ा आचार्य कौन होगा? जो दिन का रात, रात का दिन कर दिया, युग परिवर्तन कर दिया, आपसे बड़ा आचार्य कौन होगा? कि नहीं नहीं, कोई वेदाचार्य होता है, कोई भागवताचार्य होता है, कोई ज्योतिषाचार्य होता है। डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं, कोई हड्डी विशेषज्ञ होता है, कोई हार्ट विशेषज्ञ होता है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ होता है। वकील भी अलग अलग होते हैं, कोई क्राइम ब्रांच का होता है और कोई भूमि संबंधी होता है। आचार्य योग्य होना चाहिए। महाराज आचार्य योग्य होना चाहिए कि हाँ इस यज्ञ के आचार्य कौन है? इस यज्ञ के आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि। वो कहाँ रहते हैं? वो अंग देश के राजा के नगर में रहते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अंग देश के राजा जिनका नाम है रोमपाद, ये महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे। राजा रोमपाद की कोई कन्या नहीं थी और महाराज दशरथ की कन्या थी जिसका नाम था शांता। आप जानते हो राम की बहन का नाम शांता था, एक ही बहन थी। अंग देश के राजा रोमपाद विचार कर रहे कन्या मुझे दे दी जाए, मेरे कोई बेटी बेटा नहीं। उन्होंने लेकर के गोदनामा में दे दी। दशरथ जी महाराज एक दे बार अंग देश में अकाल पड़ा, बहुत से ज्योतिर्विद आए, कहा महाराज श्री मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, प्रजा दुखी है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज किसी कन्या का विवाह किसी ऋषि महात्मा के साथ में कर दो तो यहाँ वर्षा होगी। तो अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता को लेकर के श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह किया और वर्षा प्रारंभ हो गई।
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। आवाज हल्की करो तो। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। ये गिलानी कहाँ हुई महाराज दशरथ को? एक बार देवराज इंद्र के भवन में पहुंचे, संगीत का गायन चल रहा था। दशरथ जी महाराज पहुंचे, देवराज इंद्र ने उठ करके स्वागत किया, अंक में भर लिया, गोदी में ले लिया, गले से गले लगे, अपने आसन पर बिठाला। संगीत बंद होने के बाद महाराज दशरथ जी चल देते हैं, पुनः वापस लौट करके आए तो वहां धुलाई चल रही है, सारे भवन में धुलाई चल रही है। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवराज अभी तो सुंदर गायन चल रहा था, मेरे जाने के बाद धुलाई अभियान चल रहा है, कारण क्या है? कि महाराज आपको बुरा न लगे तो मैं बताऊं? यहां बताएं कि जो भी निपुत्री मेरी राजगद्दी पर सिंहासन बैठता है अपवित्र हो जाता है, बस केवल गिलानी यहां भी। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। केवल गिलानी का कारण ये था। एक बार महाराज दशरथ जी दर्पण देख रहे थे, श्रवण समीप भय सित केशा, मन जरठी पनयस उपदेश। कान का बाल श्वेत दिखाई पड़ा। कहा, गुरुदेव 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, कोई बेटा नहीं है कि आप पुत्रष्टि यज्ञ कराएं। और कहा, धरहु धीर हो हैं सुत जारी, त्रिभुवन विदिते भगति भयहारी। तुम्हारे 4 बेटे होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे। तो श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगी रचावा, पुत्र काम शुभ जगी रचावा। श्रृंगी ऋषि महाराज रोमपाद राजा के यहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। कहा, लाया कैसे जाएगा? वहां की अप्सराओं ने कहा, महाराज श्री मेरा ये काम है, मैं लाऊंगी उनको। हाव भाव करती हुई अप्सराएं जाकर के पहुंची और बढ़िया रसगुल्ले लेकर के गई और कहा, महाराज ये हमारे यहाँ फल है, मीठे मीठे फल हमारे बगीचे में हैं। और उन्होंने कभी रसगुल्ले खाए नहीं थे, क्योंकि जंगलों में निवास करने वाले ऋषि मुनि, चलो ऐसी ही मिठाइयां वहां मिलती हैं, लेकर के और आई। बोलिए कन्हैया लाल की जय। यज्ञ प्रारंभ हो गया। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए और कहा, अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसमें से आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को देना। महाराज वैसा ही किया, अर्ध भाग कौशल्या को दिया, उभय भाग लेकर के सुमित्रा और कैकेयी को दी।
सुमित्रा ने और कैकेयी प्रसाद को लिए है, कौशल्या लिए है हाथों में। कैकेयी ने गुस्से के मारे उस प्रसाद को लेकर के फेंक दिया, अपमान कर दिया। महाराज ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। पहले कौशल्या, फिर सुमित्रा, बाद में कैकेयी को, जबकि छोटी रानी से अधिक स्नेह होना चाहिए। पहले कैकेयी को देना था, बाद में सुमित्रा, तब कौशल्या को देना। आपने इसका व्यतिक्रम किया, गुस्से के मारे फेंक दिया। वहां एक क्रौंच नाम का पक्षी बैठा था, जैसे कहते हैं चील पक्षी बैठा था। वो लेकर के धर उड़ा, किष्किंधा पर जाकर के मां अंजना की गोदी में डाल दिया। उस प्रसाद को पाया, उनकी हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आपको बड़ी सुंदर चर्चा की ओर ले चलूंगा। ये चील कौन थी? पूर्व जन्म में ये अप्सरा थी, अप्सरा सुवर्चल नाम की अप्सरा थी। एक बार ब्रह्मा की सभा में जाकर के नृत्य भंग हो गई थी। ताल भंग हो जाने पर ब्रह्मा ने श्राप दिया कि जाओ तू चील हो जा। चरणों में गिर गई, महाराज मेरा उद्धार कि जाओ कैकेयी के प्रसाद पायस को लेकर के अंजना की गोदी में डालेगी तो तेरा श्राप दूर हो जाएगा। आज उसने विचार किया, मुझे मौका बहुत अच्छा मिल गया। वो ये अंजना कौन थी? अंजना पूर्व जन्म में कुबेज की अप्सरा थी। इसका नाम था पुंजस्थला। आपने जय बजरंगबली नाटक चैनल पर देखा होगा। एक बार देवराज इंद्र के यहाँ दुर्वासा जी महाराज अनुष्ठान करने के लिए आए, तो इंद्र की अप्सराएं सभी चंचल थी। उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर भैया तुम्हारे यहाँ पर एक अप्सरा है जिसका नाम है पुंजस्थला, आप मुझे दे दें 8 दिन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्वासा जी आए, बड़े क्रोधी हैं। अगर जरा भी कमी पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। कुबेर ने अपनी अप्सरा को लेकर के देवराज इंद्र को दे दिया। दुर्वासा जी महाराज अनुष्ठान कर रहे हैं। कहा जाओ जल लेकर के आओ। इतनी घबराती थी, घबरा गई, लोटा लेकर के आई और एकदम घोंटू में घोंटू लड़ गया, जल फैल गया, सारी जो सामग्री थी भीग गई। दुर्वासा जी ने कहा तू बंदरिया की तरह उछलती फिरती है, जा तू बंदरिया हो जा। चरणों में गिर गई, महाराज मेरा अब क्या होगा? कि नहीं, वंदरिया की योनि में होते हुए नारी रूप में परिणत रहेगी और तेरे यहाँ एक ऐसा बेटा होगा जो सारे संसार में विख्यात होगा, जिसका नाम होगा हनुमान। बोलिए कन्हैया लाल की जय। नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान श्री राम का प्राकट्य कब हुआ है? पुत्रेष्टि यज्ञ के 12 महीने के बाद। ये वाल्मीकि रामायण के 18वें सर्ग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन महाराज दशरथ जी को सपना हुआ कि मेरे यहाँ ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं। सपने की बात पूज्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मैंने सपना देखा है कि बहुत से संत और ऋषि मुनि आए। अरे राजन ये सपना बहुत अच्छा, संतों का दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन अगर हो सपने में तो बहुत अच्छा, कोई शुभ काम होने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज अयोध्या नगरी ऐसी सजी हुई है मानो कोई नई दुल्हन सजी हो। अयोध्या की अपूर्व शोभा हो रही। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कल
कलश सजवा दो, बंधवा दो बंधन वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश सजवा दो, बंधवा दो बंधन वार। सजी है नगरिया सारे नर नारी, सजी है नगरिया सारे नर नारी। खुशियाँ मनावो, खुशियाँ मनावो, गावोगी मंगल चार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश सजवा दो, बंधवा दो बंधन वार। बंधवा दो बंधन वार। मुझे प्राणों से प्यारी है अवधिपुरी, मुझे प्राणों से प्यारी है अवधिपुरी। यहाँ भानुकर कमल दिवाकर कपिन दिखाए नगर मनो। यहाँ भानुकर कमल दिवाकर कपिन दिखाए नगर मनो। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचि यह देशा। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचि यह देशा। सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से प्यारी है अवधिपुरी। आए गए रघुनंदन, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश सजवा दो, बंधवा दो बंधन वार। स्वर्ण कलश बंधवा दो, बंधवा दो बंधन वार। यद्यपि संत बैकुंठे बखाना, वेद पुराण जबती जब जाना। यद्यपि संत बैकुंठे बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधिपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधिपुरी सम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने कोई कोई, सुनो जामवंत बजरंग बली। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश सजवा दो, सजवा दो द्वार द्वार। नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीत। नवमी तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, दिन के 12 बजे। शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। सहार वक्षस्थल कौस्तभश्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। नवमी तिथि मध्याह्न वेला में राम जी का प्राकट हो गया। कौन से नक्षत्र में? पुनर्वसु नक्षत्र में। बोलिए राम जी सरकार की जय। कहा मैया किवाड़ खोलो। मैया कहने लगी तुम पुत्र बन के आए हो कि पिता बन के आए हो? आते आते आज्ञा देने लगे, नहीं खोलेंगे। क्यों? तुम 20 फुट के होकर के प्रकट हुए हो। यहाँ लोगों की भीड़ मच जाएगी कि कौशल्या के 20 फुट का बालक हुआ है। 20 फुट का बालक हुआ है, छोटे बन जाओ भगवान, छोटे बन गए। मैया किवाड़ खोलो, नहीं खोलेंगे कि क्यों?
कि बालक जब प्रकट होते हैं, जन्मते हैं, तो कब पीतांबर पहन के आते हैं, कपड़े पहन के आते हैं, कपड़े उतारो, भगवान नंगे हो गए। मैया किवाड़ खोलो, नहीं खोलेंगे, क्योंकि 4 भुजा वाले होकर के प्रकट हुए हो। पहले 2 भुजा हटा लो, भगवान ने 2 भुजा हटा ली। मैया किवाड़ खोलो, दरवाजे पर खड़े हुए हैं देवता दर्शनों के लिए, नहीं खोलेंगे। क्यों? कि बालक जब होता है तब रोता है, तुम रो क्यों नहीं रहे? बोलिए कन्हैया लाल की। आज हमारे बीच में भक्तराज पधारे हैं। क्या बात है, डढ़ुआ से मान सिंह जी का आगमन हुआ है। अगर कोई बेटा होता है, बेटी होती है और रोती नहीं है जन्मते समय, तो कहते भैया जल्दी नरसिंह होम ले चलो, ये क्या हो गया, तो रो ही नहीं रही है। भगवान रोने लगे। माता पुन बोली सोमती डोली, तजहि तात यह रूपा की जैसी सुलीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुन भजन सुजाना रोदन खाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन पर भव को पा। आज अयोध्या नगरी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमार प्रकट हो जाते हैं और बधाइयां होने लगी। आप लोग अयोध्या में पहली बार आए हो, कई लोग ऐसे पहली बार आए हैं। ये अवधपुरी प्राणों से भी प्यारी है। इस पावन जन्मभूमि को, यहाँ के विप्रों को, यहाँ के संत ऋषि मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं तो यहाँ तो एक ही बार जन्म हुआ है, और मैं तो 8वें दिन दूसरे जगह जन्म करने लगूंगा। हमारे यहाँ 8वें दिन जन्म हो जाता, जहाँ भागवत होती है वहीं जन्म होने लगता है। चलिए, जिनको नाचना है वहीं खड़े खड़े नाचेंगे। प्रगट भये चारों भैया, देर मत लगाना, जिनको नाचना हो। नहीं, इधर हमारी बधाई बंद होगी, फिर आपका पिकअप बनता है बाद में, इसलिए अपना पिकअप पहले बना लो। प्रगट भये चारों भैया, देखो मैया पहले ही खड़ी हो गई। प्रगट भये चारों भैया, बधे में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया
सुंदर बधाई। हमारी देवियों ने बड़ा सुंदर नृत्य किया। आज हमारे प्रभु श्री राम जी का पावन भूमि जन्म भूमि में आज प्रकट भय। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए सभी महानुभावों को। अरे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे संगी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे संगी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे संगी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। खजाने मंगल करिया, खोल खजाने लाल चावर बसन में भूषण जड़े अड़ैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में। बोलिए राम जी सरकार की। बधैया
बड़ी सुंदर के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ।